500 रुपए के नोट को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि 500 रुपए के नोट पर पीछे वाली साइड में जो लाल किला छपा हुआ होता है, अब उसकी जगह अयोध्या का राम मंदिर छपेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार भी, यानी कई बड़ी खबरें। बाकी दोस्तों आप अपनी पर्सनल राय बताएं कि 500 रुपए के नोट पर लाल किला को हटाकर राम मंदिर छपना चाहिए या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब आपको फटाफट से बताते हैं इस खबर के बारे में। लेकिन इससे पहले देखें ये एक और बड़ी खबर जो कि सभी कार और बाइक चलाने वालों को लेकर आ रही है। सीधे सरकार की ओर से सड़क पर चलने वाले अब हर यात्री की होगी स्कैनिंग। कार, बाइक या कोई भी गाड़ी चलाते समय हर हरकत पर एआई से लैस हाईटेक कैमरे सभी पे नजर रखेंगे। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा तब भी कैमरों को पता चल जाएगा। जी हाँ, सड़क पर कानून तोड़ के बच निकलना अब मुश्किल होगा। दिल्ली, भोपाल समेत अपने देश के कई शहरों में ऐसी व्यवस्था की तैयारी चल रही है जिससे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा, चालान काटा जा सकेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नया सिस्टम आने के बाद बिना हेलमेट बाइक चलाना, बाइक पर 3 लोगों को बैठाना और कार में सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना भारी पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीजें गाड़ी की स्पीड तेज होने के बावजूद भी कैमरे में कैद हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो ड्राइविंग से जुड़ी 19 हरकतों पे नजर रखेंगे, उन्हें कैमरे में कैद करेंगे। एआई से लैस हाईटेक कैमरों को लेकर यहाँ तक बताया गया है कि यह हाईटेक कैमरे गलत लेन और फुटपाथ पर चलने वाली गाड़ियों को भी पकड़ लेंगे। यानी कि अगर कोई बाइक वाला भीड़ से बचने के लिए फुटपाथ पे बाइक को चढ़ा देता है जहाँ पे पैदल यात्री चलते हैं, तो ये चीज भी कैमरा पकड़ लेगा। इसके अलावा ये हाईटेक कैमरे गाड़ियों पर लगे डुप्लीकेट लाइसेंस प्लेट का भी पता लगा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई धोखा देने के लिए नकली नंबर प्लेट लगाता है तो उसकी भी पहचान हो जाएगी। वहीं बताया गया है ये हाईटेक कैमरे पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और चोरी के वाहनों का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा कैमरों में एआई का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों पे भी नजर रखी जाएगी और हाथों हाथ चालान कट जाएगा। जैसे अगर कोई तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है, या इसके अलावा कोई रेड लाइट का उल्लंघन करता है, या इसके अलावा अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है या बाइक पर ट्रिपल राइडिंग करता है, यानी कि बाइक पे अगर 3 लोग बैठते हैं तो ये भी कैमरे को पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो इसका भी पता कैमरों को चल जाएगा। ऐसे ही अगर कोई गाड़ी चलाते समय फोन पे बात कर रहा होगा तो ये भी कैमरों को पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी ओवरलोड है, यानी कि कोई ट्रक अपनी तय लिमिट से ज्यादा वजन को लेके जा रहा है, तो इसका भी पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर कोई गाड़ी अपने लेन को छोड़कर गलत लेन में जाती है तो इसका भी पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई 2 व्हीलर यानी कि बाइक, स्कूटी वगैरह जाम से बचने के लिए फुटपाथ पे गाड़ियों को चढ़ा देता है तो इसका भी पता कैमरों को चल जाएगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई इनमें से कोई भी ट्रैफिक का नियम तोड़ेगा जो कि अभी हमने आपको बताया, तो कैमरों को पता चल जाएगा और कैमरों को पता चलते ही हाथों हाथ ई चालान का मैसेज आ जाएगा, यानी कि चालान कट जाएगा। तो दोस्तों कार या बाइक चलाते समय या कोई भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। नियमों को या सिस्टमों को इसीलिए सख्त किया जा रहा है ताकि हादसे कम हो और आप ही की जान बचे। देखा जाए तो ये कड़वी दवा की तरह हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हर कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन करेगा तो हादसे कम होंगे। इससे एक और बड़ा फायदा होगा कि जिन जगहों पर ट्रैफिक का नियम तोड़ने की वजह से भयंकर जाम लग जाता है तो वो जाम लगना भी कम होगा। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर ये जो सिस्टम लाने वाली है तो ये आपके हिसाब से सही है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, आतंकियों के निशाने पर है राम मंदिर, खुफिया एजेंसियों को इसका अलर्ट मिला है। जी हाँ, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम आतंकवादियों के निशाने पर है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में आयोजित होने वाले राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नींद उड़ा रखी है। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन लगातार इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं कि केंद्र सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ यानी कि मुसलमान के खिलाफ जा रही है। इसी वजह से बताया गया है कि आने वाले दिनों में आतंकी संगठन हमला वगैरह कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें इन सभी चीजों पे नजर रखने के लिए सिक्योरिटी काफी मजबूत है। कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि 22 जनवरी को जो समारोह हो, जो कार्यक्रम हो, उसमें कोई भी घटना ना हो। देखिए अगली खबर, अमेरिका के मेगा टेक इवेंट में उड़ने वाली कार को पेश किया गया। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकती है। एक्सपैंग कंपनी ने इसे बनाया है और इसका एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है, साथ ही में असली वीडियो भी जारी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए उड़ने वाली कार का ये वीडियो।
दोस्तों हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अमेरिका के लास वेगास में साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है। तो इसी टेक इवेंट में इस उड़ने वाली कार को पेश किया गया है। फिलहाल इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये कार इस हद तक कामयाब हो गई है कि आसानी से हेलीकॉप्टर की तरह जहाँ पर है वहीं से उड़ सकता है और सीधे लैंड भी कर सकता है। देखिए अगली खबर, 500 रुपए के नोट पर अब लाल किला के बजाय अयोध्या का राम मंदिर छपेगा। सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो रही है। आइए बताएं आपको अधिक जानकारी। जी हाँ, जैसे कि शायद आप जानते होंगे, अभी इस समय अयोध्या के राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोर पर है। हर व्यक्ति अपने स्तर पे तैयारी कर रहा है। जो जाने वाले हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं। बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, इसके अलावा कई और प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला गया है जिसमें ये बताया जा रहा है। आप खुद ही देखिए कि क्या बताया जा रहा है। इस पे लिखा हुआ है, पीएम मोदी का फैसला, 500 रुपए के नोट से हटा दिया जाएगा लाल किला और उसकी जगह अब राम मंदिर की फोटो लगेगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, कोई भी ऐसी सही जानकारी नहीं आई है सरकार की ओर से या आरबीआई की ओर से, जिससे ये पता चले कि 500 रुपए के नोटों पर लाल किला को हटाकर अब आने वाले दिनों में राम मंदिर छपा हुआ मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये खबर पूरी तरह से झूठ है। लेकिन आपको बता दें, ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप इस वीडियो का लिंक खुद भी देख सकते हैं कि इसको किस अकाउंट से शेयर किया गया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी झूठी खबरें फैला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसी खबरों को बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि इसकी वजह से काफी बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए अगली खबर, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। इन लोगों ने इसे भाजपा और आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट बताया है। इस पर अनुराग कश्यप ने कहा कि ऐसा करने की वजह से चुनाव में जनता कांग्रेस का बायकॉट करेगी। जी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है, यानी कि चुनावी फायदा उठाने के लिए। तो कांग्रेस के ऐसा कहने पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया है। वो हमेशा से भगवान राम का विरोध करते हैं और सनातन को अपमान करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई मौकों पर भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा है। अनुराग कश्यप आगे कहते हैं कि अगर उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बायकॉट करने का फैसला लिया है, तो देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में उनका बायकॉट करेगी, कांग्रेस का बायकॉट करेगी। अब दोस्तों ऐसे में इसमें कोई भी शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और कई लोगों का ये कहना है कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी पार्टी को पहुंचेगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के अलावा अगर कोई भी पार्टी होती है तो उसने जो काम किए हैं और जनता को जो काम पसंद है वो उसको दिखाती ही है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये जो फैसला किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसमें नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का ये फैसला आपके हिसाब से सही है या गलत है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर कि अविवाहित और सिंगल महिला भी अब सरोगेट के जरिए मां बन सकेंगी। आइए बताएं अधिक जानकारी कि कानून में क्या बदलाव हुआ है। जी हाँ, सिंगल वुमन यानी कि सिंगल मदर और बिना शादीशुदा महिलाएं भी एआरटी के जरिए मां बन सकेंगी, यानी कि महिला सरोगेट मदर बन सकती हैं या आईवीएफ फर्टिलाइजेशन के जरिए मां बनने का सुख ले सकती हैं। आपको बता दें, पहले एआरटी का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल विधवा और तलाकशुदा महिला को थी। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अनुसार 35 से 45 साल के बीच विधवा या तलाकशुदा महिला और निसंतान दंपत्ति सरोगेसी या आईवीएफ का रास्ता चुन सकते थे, पर केंद्र सरकार ने इस कैटेगरी में अब सिंगल वुमन और अविवाहित महिलाओं को शामिल कर दिया है। यानी कि अगर कोई महिला शादी ना करे तब भी वो सरोगेसी के जरिए या आईवीएफ के जरिए मां बन सकती है। बाकी आपको इन शॉर्ट में बता दें कि सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख कहा जाता है। यानी कि अगर कोई महिला खुद अपने पेट में बच्चा रखते हुए, यानी कि खुद गर्भवती होते हुए मां नहीं बनना चाहती है, वो ऐसा चाहती है कि उसका बच्चा कोई दूसरी महिला अपने कोख में रखे, तो इसमें महिला अपने या डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बाकी जो आईवीएफ है, इसको आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए गर्भ धारण करवाया जाता है। तो इन दो तरीकों का इस्तेमाल करके अब अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा महिलाएं भी मां बन सकती हैं। देखिए अगली खबर, रहने को घर नहीं है और न ही मिल पाता है भरपेट खाना। बुरुंडी को बताया गया है दुनिया का सबसे गरीब देश। जी हाँ, दुनिया भर में 47 ऐसे देश हैं जिनको गरीब माना गया है। ये ऐसे देश हैं जहाँ नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत
सुविधाएं भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। अभी इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब देश है बुरुंडी, जो अफ्रीका के महाद्वीप में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अनुसार दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी है। यहाँ की 85% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। यहाँ के अधिकतर लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। यहाँ के लोग दिन भर में बमुश्किल 50 रुपए कमा पाते हैं और पूरे साल में लगभग 15,000 रुपए। हालांकि बताया गया ऐसा नहीं है कि बुरुंडी हमेशा से इतना गरीब देश था। जानकारी के मुताबिक साल 1996 से पहले यहाँ के हालात ठीक थे, लेकिन बाद में यहाँ के प्रमुख जनजातियों तुत्सी और हुतू के बीच संघर्ष हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। इसकी वजह से ये देश सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पे पैसों के तौर पर बुरी तरह से खराब हो गया और देखते देखते ये देश पूरी दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया है। यहाँ की कुल आबादी 1.25 करोड़ के करीब है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि लड़ाई झगड़े से इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है और लड़ाई झगड़े से हमेशा नुकसान ही होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।